जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? मैं हूं करण अंकल और आपका गुरु जी के प्यारे से चैनल में वेलकम गुरु जी सत्संग डिवाइन में। तो आज के मैं बताऊंगा कि आपकी संगत का मुझे मैसेज आया है कि नाम हमने कैसे जपना है, कहाँ पे जपना है, कहाँ पे ध्यान लगाना है हमने संगत जी। ये सबसे बड़ी बात है कि ध्यान कहाँ पे लगाना है। कहीं कहते हैं स्वरूप में ध्यान लगाइए, कहीं कहते हैं मूर्ति में ध्यान लगाइए, कहीं कहते ज्योत में ध्यान लगाइए। मगर आपको ज्ञान नहीं होता है ना, अधूरा ज्ञान भी जो है आदमी को गलत राह पे डाल देता है। इसीलिए आज आपको बताएंगे ध्यान कहाँ पर लगाना है और ध्यान को कहाँ करना है। एक सीधा डायरेक्ट आपको बताएंगे हम कि ध्यान को सीधा कहाँ पर लगाना है हमने। ठीक है, आपको चलिए बताते हैं। संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप नाम जपते हैं, नाम जप रहे हैं, नाम आपने छोटा जपना है, एक पल का। ऐसे वाहिगुरु, राम राम, और कहते हैं जो भी छोटा नाम हो, अल्लाहू। किसी के धर्म में देखो, मैंने जो चैनल बनाया है, हर धर्म का इंसान इसका लाभ उठा सके इस चैनल का, क्योंकि मेरे लिए सारे एक बराबर है धर्म। क्योंकि परमात्मा एक है और उसके हमें सामने एक ही जगह जाना है, मगर हमने एक को पकड़ना है, एक नाम को पकड़ना है। चाहे आप राम राम, राम कौन है? जो रमा हुआ है सारे संसार में, सारी सृष्टि में, और गुरु की कृपा से। आपको पता होगा कि राम जब आए थे उनसे पहले ही राम का नाम था, क्योंकि ध्रुव भगत और काफ़ी भक्तों ने राम का नाम लिया है। तो कैसे लिया कि राम रमा हुआ है, वही राम है। ठीक है जी। और जो है अल्लाहू, अल्लाहू जो मुस्लिम है वो अल्लाहू ले सकते हैं। जो जो देखिए, जो जो जिस सिख धर्म में वाहिगुरु ले सकते हैं। देखिए, किसी मंत्र का आप पे वो नहीं है जोर, क्योंकि मंत्र छोटा होना चाहिए, उससे ही आपको लाभ होगा, क्योंकि आपको जपने में भी दिक्कत नहीं आएगी। कई कई धर्मों में है 5-5 नाम का मंत्र जाप है, मगर आपको बता दूं कि परमात्मा का नाम सारा एक ही है, परमात्मा एक ही है। आपको पता होगा कि एक कथा है, उसमें जो है आपने सुना होगा, शेषनाग हर पल नए नए नाम लेता है। कैसे लेता है? आपको तो बोल दे हर पल नए नए नाम लेता है, मगर तो हर नाम परमात्मा का है। आपको ये जानना होगा कि गुरु की कृपा हर नाम में है। आप ये भ्रम मत करिए ये मुस्लिम नाम है, ये हिंदू का नाम है। जो जो नाम आपको मन में भाता है, इनमें से वो आप ले सकते हैं। वाहिगुरु, सतनाम, जैसे जो भी आपको ठीक है, राम राम, श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जैसे आपको जो मंत्र है, ये नहीं कोई भी, जो मंत्र हर धर्म में उसकी बात कर रहे हैं हम। तो आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको ध्यान लगाना है नाम में। जैसे आप श्वासों के नाम लेते हैं, श्वासों को अपने ऊपर खींचना है। जब खींचना है तो आप जब नाम लेते हैं, नाम पे ध्यान लगाना है, तभी आपका नाम पर ध्यान लगाएंगे तो आपको धीरे धीरे उसका अभ्यास होगा। अभ्यास होगा तो आपको उसकी आदत होगी, क्योंकि हम किसी चीज़ को सुनने से ही हमारे सारे काम बनते हैं। चलिए आपको बताते हैं आगे की। संगत जी, आपको पता होगा कि पहले जो है मंत्रों का बहुत महत्व था। क्या महत्व था? कि मंत्रों के हिसाब से ही आपके सारे कष्ट, सारी बीमारियां दूर होती थी। आपको पता होगा कि जो वेद थे पहले, वो मंत्र कहते हैं उसको जब जपते थे, उसको पहले क्या मंत्र कैसे लेते थे? वो जाप उनको सीखना पड़ता था। सीखने के लिए उनको 1 साल 2 साल, कोई मंत्र है किसी को 1 साल लग जाता था, किसी को 2 साल लग जाता था, किसी को 10-10 साल लग जाता था, किसी को 12-12। एक मंत्र में एक, जैसे आपके दांत में दर्द है उसके लिए अलग मंत्र है, आपके कुछ और बीमारी है उसका अलग मंत्र है। पहले मंत्रों से ही बीमारियाँ सही हो जाती थी, मगर उसमें क्या होता था कि आपको उन पर विश्वास करना था, मंत्रों पे भी विश्वास करना था, और मंत्र पे आपने विश्वास करा तभी उसका असर होता था। ठीक है संगत जी, मेन इसमें ये था कि आपको विश्वास की बात है। आपको देखा होगा कि फिर वो क्या हुआ संगत जी, धीरे धीरे मंत्र जो है उनको जपने में 10 साल 12 साल लग जाते। एक ही बीमारी के लिए फिर उन्होंने क्या किया कि आयुर्वेदी आया बीमारी का, आयुर्वेदी के बारे में आ गया। उसमें जो है, तब भी आपको पता है कि आजकल डॉक्टर वो मंत्रों का अब तो होता नहीं है, अब तो खाली इंग्लिश दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक, ये फिर ये आगे सारे। तो आपको क्या है कि
मेन उसमें विश्वास की बात होती थी। आपको पता होगा कि जो सांपों को, जो सांप होते हैं उनको वश में करने के लिए मंत्र होता है। वो मंत्र जो है जपते थे, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है वो मंत्र के बारे में। उसको जप कर सांप को वश में कर लेते। जो फनी नाग होता है ना, जो फनी नाग, जो बहुत खतरनाक नाग होता है, उनको वश में करने के लिए वो मंत्र पढ़ते थे। उसको भी आपको सिद्धि करने के लिए आपको काफ़ी साल लग जाते थे। फिर वो सिद्धि कर कर आप आँखों में कहते हैं, सांप की आंखों में आंखें डाल के वो मंत्र पढ़ते तो सांप आपके वश में हो जाता था। उसकी जो है लिमिट होती थी 1 साल। 1 साल तक आप वो मंत्र का असर रहता था सांपों के ऊपर। तो उसके बाद वो क्या करते थे, ये उनको पता था कि 1 साल तक लिमिट है, तो वो जो है 11 महीने में सांप को छोड़ देते थे। क्योंकि इनको पता है कि हम 12वें महीने में हमें वो डस लेगा या ख़त्म कर देगा। क्योंकि आपको पता होगा कि कई सांपों ने अपने मालिक को डसा हुआ है। क्योंकि उन लिमिट मंत्रों की ख़त्म हो गया तो मंत्र का लिमिट, तो वो जो है आपको ही सोचना है कि मंत्र में कितनी शक्ति है और मंत्र जपना कैसे है। ध्यान सबसे बड़ी बात है, ध्यान ही तो है। सिमरन मीनिंग कि हम परमात्मा का याद कर रहे हैं। याद सिमरन एक ही बात है। क्योंकि हम परमात्मा की याद में बैठेंगे, सिमरन करेंगे, तभी हमारा ध्यान लगेगा। और जाप है कि जप कि उनका जाप करना है अपने मन में, जो हमारे हृदय में जो नाम चल रहा है। आपको सबसे बड़ी बात है कि जो हृदय में हमारे नाम चल रहा है उस पर आपको ध्यान लगाना है। जैसे हम जप रहे राम 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 राम, ऐसे हम जप रहे हैं राम पे ध्यान, हम जप कैसे रहे हैं ऊपर नीचे जैसे समासों के लिए, उस पर ध्यान लगाना है आपको। ऐसे समझ लो वाह ए गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, ऐसे जप रहे हैं तो इस पर ध्यान लगाना पूरा। अब हम जप रहे हैं अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, इस पर ध्यान लगाना है आपको। जैसे कोई भी मंत्र एक पल का होना चाहिए, एक दम का, एक दम में ही परमात्मा मिलना चाहिए। आपको पता है कि गुरु नानक ने जो बोला था कि जिंदगी कितने दम की है। मर्दाना ने बोला कि अलग मीनिंग दिया, बालाजी ने अलग दिया मीनिंग, मगर गुरु नानक जी बोला एक दम में ही हमारे परमात्मा, हम एक दम के कहते हैं जीवन है हमारा, एक दम का। वो दम पता नहीं कब आ जाए आपको। और आपको देखिए, आपको नाम जपना है तो ध्यान तो लगाना है, मगर ये नहीं है कि आपको जपना क्यों है। किसी को पता नहीं है कि कहते हैं कि कितने बार जपने में, चर्या करने में 40 दिन में हमारा काम हो जाएगा। संगत जी, आपको जीवन भर जपना है इसको। 40 दिन तो आपका नियम बनेगा। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि 40 दिन आपको अपनी ऐसे कोर्स करना है। एक कोर्स है, उसको आदत डालनी है। आदत डल जाएगी तो आपको फिर जो है जपना है। जपेंगे तो जप के आपको गुरु की, देखिए परमात्मा के नाम जपने से कृपा नहीं होती। हम जब नाम जपते हैं तो परमात्मा को तरस आता हमारे ऊपर। ऐसे आपको देखा होगा कि कोई मज़दूर है, उसके सामने मालिक के सामने वो मेहनत से काम कर रहा है और उसको जो है इतनी मेहनत से कर रहा है कि वो मालिक की हर बात मानता है, हर चीज़ करता है, हर चीज़ में उसका हाँ जी हाँ करता है, जी हाँ करता है, जी हुजूरी, हर हुक्म में रहता है उसके। जब उसके हुक्म में रहता है तो मालिक को तरस आ जाता है। ऐसे ही परमात्मा को हमारे ऊपर तरस आ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नाम जपिए, ठीक है। चलिए बताता हूँ आगे। गुरु प्रसाद क्या होता है? आपने देखा होगा कि गुरु प्रसाद होता है हलवे का। आपने देखा प्रसाद बनता है, हलवे का प्रसाद जो होता है आपने देखा होगा, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक चीनी और एक आटा और एक जो है घी। आपने देखा होगा कि जो चीनी है अपना स्वरूप खोकर उसमें मिक्स हो जाती है, और एक जो है आटा अपना स्वरूप खोकर उसमें जो है अपना मगन हो जाता है उसके अंदर, और घी दूध होता है वो घी बनकर उसमें जो है मगन हो जाता है। और इनका जो मेल होता है तो इसमें बनता है गुरु प्रसाद। मतलब कि ये प्रसाद वो है अपना सब कुछ खोकर, अपने आप को भूल कर। जैसे आपने देखा होगा कि समुंदर में कई नदियाँ, कितनी नदियाँ चल के जाती हैं, हजारों नदियाँ चल के जाती हैं, उसमें लीन हो जाती हैं।
मगर वो जो है फिर वो ये थोड़ी कहलाता है कि वो नदी है, वो समुंदर कहलाता है। मगर वो जो है वो भी समुंदर की तरह ही हो जाते हैं, क्योंकि हमें नाम जप कर परमात्मा की मेहर और कृपा पानी है तो हम परमात्मा जैसे ही हो जाएंगे। और परमात्मा की मेहर कैसे होगी वो बताएंगे। देखिए संगत जी, आपको गुरु कृपा तो करेगा ही आप पर, मगर आपको नाम को तो समझना होगा कि नाम क्या है। संगत जी, नाम क्या होता है कि हमें जो नाम है अपने चरण तक लेके जाना है। नाम को हमने इतना जपना है कि हमारे रोम रोम में नाम की महिमा चलने लग पड़े। ठीक है, हमारे रोम रोम में कि हमें नाम इतना जपना है कि गुरु, जैसे आपने देखा होगा कि एक संत हुए हैं ननकाना साहिब के, उनका ननकाना साहिब नहीं, कई संत हुए हैं, नंद सिंह जी हैं, जो उनके गद्दी पे बैठे थे, उनकी गद्दी पे बैठे हुए, तो उन्होंने जब नाम लेते थे, एक बार क्या हुआ कि वो विश्राम कर रहे थे संगत जी। विश्राम करते करते क्या हुआ कि एक दिन उनको जो कि सेवादार ने सुना कि कोई वाहिगुरु का जाप चल रहा है, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वो कहता है कि संत जी जो आराम कर रहे हैं, तो उनके कमरे में बैठ के कौन नाम जप रहा है, उनको डिस्टर्ब होगा। संत जी कहते हैं परेशान हो जाएंगे, संत जी कोई उनके कमरे में बैठ के नाम कौन जप रहा है। तो भाई रिंकू जी ने की बात आई, उन्होंने सुनाई थी कथा। तो उन्होंने देखा कि जब क्या हुआ कि अंदर जाके देखा कि आप मानोगे नहीं कि नाम की कितनी महिमा है। नाम आपसे क्या क्या कराता है ये आपको सुनेंगे। नाम, जो नाम ही बन जाते हैं, जो नाम लेते हैं ना, उनके रोम रोम में नाम चलता है। मैं बताऊँ आपको कैसे, बताता हूँ संगत जी। आपको पता होगा कि ये जो उन्होंने उनके कमरे में जब गए, वो कमरे में जाते ही देखा कि रोम रोम में उनके नाम वाहिगुरु रोम रोम से आवाज़ें आ रही हैं शरीर में से। संगत जी, शरीर में से रोम की आवाज़ आ रही है। आपको मैंने पहले कथा सुनाई थी हनुमान जी की, कि हनुमान जी ने सीता जी को जैसे मोती की माला दी, उन्हें तोड़ दी। उनका इसमें तो नाम है ही नहीं है। सीता जी कहती क्यों तोड़ रहे हो, सीता जी कहते इसको क्यों तोड़ रहे हो हनुमान जी। तो उन्होंने बोला कि इसमें मैं देख रहा हूँ कि भगवान राम का नाम कहाँ है। तो कहते ये जड़ है, इसमें कहाँ से भगवान का नाम कहाँ होगा। तो उन्होंने बोला कि जिसमें भगवान का नाम नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। तो सीता जी ने टोटका मारा, सीता जी टोटका मारा कि तुम्हारे शरीर में भगवान का नाम है। तो कह रहे नहीं होगा तो मैं इस शरीर को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है संगत जी, ये जो जो मैं बताऊं आपको, जो ये टीवी में या कोई अपनी तरफ से बना देते हैं कि उन्होंने अपनी छाती पाड़ी थी। छाती पाड़ने का मीनिंग क्या होता है संगत जी? छाती चीर के उन्होंने भगवान से उनका रूप दिखाया था। संगत जी, ये खाली ये है समझाने के लिए, जैसे पुरानी कथा, जैसे उसको बारे में कहानी बना देते हैं। कहानी मतलब कि कहाँ नहीं, कहानी का मीनिंग ये होता है कहाँ नहीं। ये कहानी बनाई हुई कि ये जो है मिथ्य है। मिथ्य मतलब कि ये जो है मिथी हुई मतलब कि ये मिथ मथा के बना के कहानी बनाई समझाने के लिए। क्योंकि कई संगत होती है जो समझती नहीं है, उनको कहानी बना के समझाना पड़ता है परमात्मा की भक्ति में लगाने के लिए। तो ये कहानी मिथाई हुई है। तो इसी कारण कई संगत, कई जो ज्ञान जिनके अंदर ज्ञान होगा, वो जो है ऐसी कहानियों से धार्मिक से नास्तिक बन जाते हैं। क्योंकि वो कहानियाँ जो पूरी नहीं होती विज्ञान पर, आपको पता है। क्योंकि आप गुरु ग्रंथ साहब में जितनी भी कथा हैं सच्ची घटना है, और उसमें जो है विज्ञान के ऊपर ही पूरी जाती हैं। आपको विज्ञान पर पूरी जाती क्यों? कि उसमें जो है परमात्मा की वाणी है। जितने भगत हैं गुरु ग्रंथ साहब में, सब ने जो है परमात्मा की जो उनसे परमात्मा के जो शब्द आए हैं वही उन्होंने बताए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि गुरु ग्रंथ साहब में जो भी जो है लिखित है, कई आए थे नीलू जी, काफ़ी जने आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा। तो
उन्होंने बोला हमारी बानी दर्ज करिए गुरु अर्जुन देव जी को। उन्होंने बोला कि ये बानी जो है आपके दिमाग की बनाई हुई है, दिमाग की मतलब कि दिमाग की बनाकर वो ये, क्योंकि ये ग्रंथ मैंने दुर की बानी का दुर की बानी है, ये परमात्मा की तारीफ है, तो परमात्मा की तारीफ है। और मैं आपको बताऊं ये भी गीता का ज्ञान है, ठीक है संगत जी, ये भी गीता का ज्ञान है और ये गीत है, परमात्मा की गीत है गुरु ग्रंथ साहिब। ये मीनी कि इसीलिए गुरु आपको पता है गुरु नानक जी ने गीत गाकर ही परमात्मा को पा लिया था। जब भी आते थे मर्दाने जो है तू वो बानी आई है रबाब छेड़, कहा था उन्होंने बानी है रबाब छेड़, क्योंकि गुरु नानक जी ने गीत गाकर ही परमात्मा को पा लिया था उन्होंने। ठीक है संगत जी, आगे बताते हैं आपको। संगत जी फिर हनुमान जी को दिल में बात लग गई, तो हनुमान के दिल में बात लगी तो सीता जी ने बोला ऐसा, तो हनुमान जी के आपको पता है रोम रोम के अंदर भगवान राम जी का कहते हैं नाम चलने लग पड़ा। संगत जी मैं आपको बार बार कहा है कि जो भगवान राम जी जो हैं दशरथ के पुत्र वो नहीं है। भगवान राम का नाम कौन सा है जो कहते हैं हर संसार में रमा हुआ है, परमात्मा का नाम है वो, क्योंकि परमात्मा के हर कोई परमात्मा का नाम है, कि परमात्मा कण कण में है तो उनका नाम भी कण कण में है। हमारे अंदर भी परमात्मा है। आपको मैं क्या कहता हूँ कि परमात्मा का नाम लीजिए, तो मैं क्यों कहता हूँ कि उस पर ध्यान लगाइए, ध्यान लगाएंगे तो परमात्मा कहीं हमसे अलग नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर ही है। जो पिंड है वो इंदे, तो हमने ध्यान लगाना है उनकी परमात्मा के अंदर। तो आपको पता होगा कि हम जब ध्यान लगाएंगे तो परमात्मा पर ही ध्यान लगा रहे हैं हम। और आपको पता है कि हम जब कहते हैं कि ये मेरा हाथ, ये कौन बोल रहा है, वो अंदर से ही कोई बोल रहा है, ठीक है ना, तो आपको समझना होगा। आपको मैं बता दूं संगत जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें जो आपको देखा होगा उसमें विज्ञान और ज्ञान और भक्ति और हर चीज़ का जवाब है। विज्ञान भी है, भक्ति भी है, राग भी हैं, जो हर चीज़ संपूर्ण है। ये जो है वेदों का पुराणों का सार है, निचोड़ है। इसको आप पढ़कर आप पूरे सरल भाषा में, सबसे बढ़िया है। और 8 भाषाओं में 8-10 भाषाओं में है ये। इसके लिए आपको वो भाषा सीखनी पड़ेगी, उससे जो है आपको ये पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको कम से कम भी 30 साल तो अपने पूरी जिंदगी ख़त्म करके तब इसको जो ज्ञानी है। मगर आपको किसी से समझना है, अर्थ करने है इसके, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब का आपको पता है बाहर देश में एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे ऊपर रखा गया है। कोई सिख गए थे, उन्होंने देखा था कि गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे ऊपर रखा गया। उन्होंने पूछा कि इनको सबसे ऊपर क्यों रखा है गुरु ग्रंथ साहिब को, तो कह रहे कि इसमें जो है विज्ञान भी है, राग भी हैं, हर किसी के जवाब है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब दूर की बानी है, तो ये कोई वो बात नहीं संगत जी, सब धर्म एक बराबर। मगर जिसको ग्रंथ साहिब है ये सब साझा गुरु है। सबसे बड़ी बात है इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके बारे में कोई भी मान सकता है, क्योंकि ये साझा गुरु है। आपको पता होगा कि दरबार साहब में भी 4 दरवाजे, क्योंकि सबके लिए दरवाजे खुले हैं। क्योंकि आजकल सिख जो है अपने धर्म को संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि उनका धर्म इतना श्रेष्ठ है, तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे धर्म में इतनी बड़ी ज्योत है, तो हमें क्या कर रहे हैं। संगत जी आपको, और नाम की शक्ति ऐसी है, आप कहेंगे हम नाम हमें जपना नहीं आता, कैसे नहीं आता। संगत जी मैं आपको बता दूं, आपके सामने हम कहते हैं 56 भोग रख दें, 56 भोग रखकर आपको पूछेंगे कि आपको कहते हैं खाइए, तो आप क्या कहोगे, हमें खाना नहीं आता। आपके मुंह में जो है रसना में पानी सा आएगा ना, कि खाने का मन करेगा ना। आपको नहीं कर रहा खाने का मन, तो आप यहाँ तो आपकी तबीयत खराब है, नहीं तो आपका बीमार है। आपने देखा होगा जो बीमार आदमी होता है उसकी जो रसना होती है उसमें टेस्ट आना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा बीमार है, उसको हमने कहते हैं सही कैसे करना है।
भला चंगा कैसे करना है, उसको हमने ताकतवर कैसे बनाना है, नाम जप कर, नाम जपेंगे तो हमें ताकतवर बनाएंगे, तो उसमें ताकत आएगी, तभी हमारी कृपा हमारे पे होगी। देखिए जैसे हमारा शरीर बीमार हो जाता है, खाना नहीं खाया जाता, ऐसे ही नाम का रस तभी आएगा कि अपनी आत्मा को हम ताकतवर बनाएंगे। जो आत्मा दुनिया के वासना काम क्रोध में खोई हुई है, उसको जो है हमें उसको कहते हैं हटाना है, तो उसको हमने लगाना है अलग। काम क्रोध लोभ अहंकार को हम मार नहीं सकते, मगर उसको काबू में कर सकते हैं। कि हमें कि काबू में कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे, और आपको सारा कुछ बताएंगे, गुरु की कृपा कैसे होती है। चलिए आगे बताते हैं आपको। संगत जी, आपको पता होगा कि ये काम क्रोध लोभ अहंकार ये कलयुग के ही सैनिक हैं, और सबसे ज़्यादा जो महान सबसे ताकतवर है वो काम वासना ही आदमी को दुष्ट बना देती है, और बलात्कारी बना देती है। औरत होती है उसको गनका बना देती है, मर्द होता है उसको जुल्म करके जेल में पहुंचा देती है। काम का इतना बड़ा हाथ है, काम ही दुनिया को बर्बाद करती है। आपने देखा होगा ये काम ही है जो इतने आपने देखा होगा गैंग रेप कितने हो रहे हैं, तो काम के कारण तो हो रहे हैं, काम वासना के कारण तो हो रहे हैं। आपको समझना होगा कि हमने काम वासना ये पांचों चोरों को हमने शांत करना है। कैसे करना है? देखिए, इनको मार तो सकते नहीं, आपको बता तो क्या करना है। देखिए, आपको जैसे काम वासना है, काम वासना क्या होती है संगत जी, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी गृहस्थी होती है, गृहस्थी में हमें कैसे रहना है, गृहस्थी में अपने रहना है। देखिए, काम वासना जरूरी है, मगर उतनी जरूरी है जितना हमें है। देखिए, पुत्र प्राप्ति के लिए काम वासना होती है, बस उतना ही रोल है इसका। उसके बाद आप करते हैं तो वो लोभ होता है। लोभ है, लोभ जितना करेंगे उतना बढ़ेगा, जितनी आप काम वासना में डूबेंगे उतना ही करेंगे। आपने देखा होगा हमारे देश में कई राजा ऐसे हुए हैं जिनकी हजार रानियां हुई हैं। किस कारण हुई हैं? काम वासना के कारण हुई हैं। काम वासना में डूबे रहे, तो काम वासना में डूब के उन्होंने देश को गुलाम कर दिया, क्योंकि उन्होंने देश पर ध्यान नहीं दिया, अपनी काम वासना में ही डूबकर काफ़ी राजों की बात है, इतने राजा हुए हैं कि इतनी रानियों के साथ काम वासना भोग के ही अपना जीवन बर्बाद कर दिया। और देखिए, भक्ति के साथ शक्ति से भक्ति होनी चाहिए। आप पे शक्ति आई तो भक्ति भी होनी चाहिए, दोनों का मेल होगा तो आपको जीवन आपका सफल होगा। गृहस्थी में भी आपको जैसे आप घर में आप नौकरी कर रहे हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, जो मर्द है वो नौकरी करके लाता है, वो नाम जपते जपते नौकरी करेगा। और जो औरत अपने घर में काम करेगी, खाना बनाएगी, घर का काम करेगी, नाम जपते जपते बनाएगी, मन में नाम चलता रहेगा। अमृत वेला तो संभालना है आपको, मगर मन में सारा दिन भी आपको प्रभु का नाम लेते रहना है। अब अभ्यास होता रहेगा, उससे जो है आपका, मैं बताऊं, खाने में भगवान का नाम, सब जगह भगवान का नाम होगा, तो उससे जो है आपका आप उसी के अंदर आपकी एनर्जी आएगी, खाने के अंदर प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद खाएंगे तो आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी तो गुरु प्रसाद क्या होता है वो भी बताऊँगा। गुरु प्रसाद वो होता है कृपा गुरु की, कहते हैं गुरु प्रसाद। जाप साहब के कहते हैं, जगजीत साहब की बात करें, गुरु प्रसाद, तो गुरु की कृपा तभी होगी आप भगवान का नाम लेंगे, गुरु प्रसाद। तो आप घर में एक चीज़ करेंगे तो आपका घर ही मंदिर बन जाएगा, आपको मंदिर जाने की जरूरत भी नहीं है, घर मंदिर हो जाएगा। घर मंदिर वहीं पे देवी देवता आपके वास करेंगे, क्योंकि देवी जहाँ पे आपने भगवान का नाम नहीं होता वहाँ भूत वास करते हैं, और भूत वास करेंगे तो वो पता ही आपको क्या करेंगे, गलत भावना आएगी, गलत वासना आएगी, आप जानवर की तरह जिएंगे। जानवर क्या करते हैं? खाया पिया भोगा और बच्चे पैदा किए, ये किया, तो वही करेंगे। तो जानवर का ये हकाल है। तो जब आप घर में भगवान का नाम नहीं होगा तो भूत प्रेत वास करेंगे, तो जहाँ पर भगवान का नाम होगा वहाँ देवते वास करेंगे। जो मैं आपको बताया था, देवते कौन होते हैं? जो जिनकी 10 मील की कहते हैं भक्ति होती है, 90 मील की भक्ति कर लेते हैं, 10 मील की 10% रह जाती है, तो वो देवते होते हैं। उनकी माँ की जरूरत होती है, तो वो देवते आपके आएंगे, आपके घर पे बैठेंगे,
घर पे आके आपके सत्संग जो चलता होगा उसको सुनेंगे, वो आपको कुछ कहते नहीं, वो हवा की तरह होते हैं, मगर वो आपके शुद्ध आत्मा होते हैं, उनकी भक्ति रह जाती है। वो जब आपको कोई कष्ट आएगा तो आपकी उसकी रक्षा भी करेंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही देवते होते हैं, वो जो भगवान का नाम लेते हैं वहाँ पे वास करते हैं। मैं तभी कहता हूँ अमृत वाला संभाला करो, देवते आकर उसका आनंद लेते हैं। तो जहाँ पे अमृत वाला होता है वहाँ देवते जरूर आते हैं, तो वो आपकी कोई आप कुछ मांगते हैं परमात्मा से तो वो सुनते हैं, तो वही पूरा करते हैं। मैं बताऊँ आपको, वो परमात्मा के ही बंदे होते हैं, देवते उनको कहते हैं संगत जी, मैं बताऊँ आपको। और आपको सोचना होगा कि एक माँ घर में बच्चे सब नाम लेंगे, बहुत आनंदमय हो जाएगा आपका घर ही, गृहस्थी में भी आपके भक्ति हो जाएगी। जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि गुरु नानक ने बोला था गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। जो देखिए आपको बताऊं, मैं जो जंगलों में जाते हैं नाम जपते हैं, उनका भी नाम जो है उनका मन से कहाँ ख्याल जाते हैं। आपको पता होगा एक ऋषि था, उसने बोला कि मैंने इतनी दौलत को हाथ मार दी है, मैंने इतनी महलों को लात मार दी, मैंने इतने घरों को लात मार दी, मैंने मेरा महल था उसको लात मार दी, मैंने वो मार दिया। तो एक संत ने बोला कि तुम बोल रहे मैंने इसको लात मार दी, तुम्हारी लात तो चिपकी हुई अभी तक उसमें, तुम्हारे मन में तो है ना वो चीज़ें। देखिए संगत जी, हमारा खेल ही सारा मन का है, मन को तो हमने काबू में करना है। मन में हमारे ये बातें हैं कि हमारी इतनी दौलत की लात मारती है, अपने मन में तो है ना, सारा खेल ही मन का संगत जी। मन को तो हमने समझाना है, मन को तो हमने कंट्रोल करना है। मन ही हमारा, हमें परमात्मा को पवित्र, मन को जो हमने ना इंद्रिय को काबू में करना है, मन हमारे कब्जे में आ जाएगा, तो सारे खेल ही मन का है। और हमें जो है नाम जपने में मन को तो लगाना है। और ये काम क्रोध लोभ अहंकार है, जैसे काम है, काम को बताया कि आपको उतना ही करना है जितना ज़रूरी है, क्योंकि काम वासना उतनी जितनी ज़रूरत है। क्योंकि आप रोटी भूख लगी तभी खाएंगे ना, तो ऐसी काम वासना जितनी होती है, क्योंकि संसार है ये, संसार में हमें हर चीज़ करनी है, मगर लोभ क्या करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का लोभ करिए है। आज तो हम परमात्मा का नाम लेना है, हमने नहीं लिया, हमें ज़्यादा जपना चाहिए। और क्या करना है, और क्रोध करना है, हमें क्रोध करना है। जैसे आज आपका परमात्मा नाम अमृत वाला नहीं उठ पाया, ऐसे उठना है। नित्य नियम का मतलब रोज़ उठना है अपने, ठीक है, नित्य नियम का मतलब है रोज उठना है और रोज करना है। आपको नहीं उठा गया तो क्रोध करो। आज तूने मुझे, कहते हैं मन को डांटो, तूने आज मेरे नहीं उठाया, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, आज तुझे कहते हैं मैं ठंडे पानी से नहलाऊंगा। जैसे गर्मियों में को तुझे मैं आज कहते हैं 10 बार नहलाऊंगा, या कुछ ऐसे सजा दो उसको, तुझे बिना पंखे के रखूँगा, बिना एसी के रखूँगा, बिना इसके रखूँगा। जो आपकी जिससे जो आपकी कमी है ना, उससे उसको करो आप। तो ये आपको करना होगा, मन को सजा देनी, मन अपने आप ही आपके काबू में आएगा, क्योंकि आप मुझे कर दिया, अब मैं आगे से नहीं करूँगा। आपको देखा होगा कि कई संत ऐसे हुए हैं, जो एक संत था ठंड में था, ठंड में उड़ीसा में बहुत सर्दी होती है, तो वहाँ पे समुद्र की नदी के सामने बैठ खड़ा हो गया। आप ठंडा नहीं नहाऊंगा तब भी मेरा अमृत वाला बन जाएगा, ठीक है संगत जी। उसने बोला नहीं ना, तब भी अमृत बन जाएगा, मुझे क्या जरूरत है नहाने की। मगर काफ़ी देर सोचता रहा, वो सोचा तो एकदम उसने क्या किया, कपड़ों के साथ ही वो ठंडे पानी में कूद गया। मन कांपता रहा, मुझे कहाँ फंसा दिया, मुझे कहाँ फंसा दिया, मन ने कहा। तो देखिए हम मन को सजा देते हैं कि हमें मन एक घंटे तक सोचता रहा, तो 1 घंटे उसको बर्बाद हो गया ना। उसने कहा मन तूने मुझे 1 घंटे मेरा बर्बाद करा, तो सजा तो ठंडे पानी में घुस। तो ऐसी आपको सजा देनी है। और देखिए आपके हस्बैंड है, नाम जपते जपते आएंगे, कितने अच्छे रहेंगे, वो उनका मन नहीं भटकेगा। एक तो पराई नार की तरफ उनकी नज़र नहीं जाएगी और उनका मन पवित्र होगा। तो आप दोनों देवी देवते के बराबर ही हो जाएंगे, कि आप जो गौतम ऋषि थे और जो अल्लाह थी, तो वैसे हो जाएंगे ना। क्योंकि आपके देखो धर्म पतिव्रता पत्नी का कितना बड़ा कर्तव्य है। चलो आपको इसी पतिव्रता औरत के ऊपर एक कथा सुनाता हूँ। पतिव्रता औरत थी और आपको पता चलेगा पतिव्रता औरत कौन सी होती है। संगत जी एक की बात है, कबीर जी की कथा है, कबीर जी के टाइम की। तो एक जो है सेठ था, सेठ जो है आता था उनके दर्शन करने के लिए।
तो सेठ देखता था कि कबीर जी के पास बहुत संत आते हैं, बहुत सब उनकी इज्जत करते हैं, सब उनका इतना प्यार देते हैं उनको, उनकी इतनी कृपा करते हैं, सब उनके आके दौलत चढ़ाते सूरज चढ़ाते हैं, मगर कबीर जी उनके अंदर डूबते नहीं थे दौलत सूरज के अंदर। तो कहते हैं कबीर जी से पूछते थे कि आपके साथ इतनी इज्जत, आपकी इतना दौलत कैसे हुई आपके साथ? तो कबीर जी ने, देखिए जो संत होते हैं ना वो कभी भी अपने ऊपर नहीं लेते। वो कहते थे कि मेरी जो धर्मपत्नी है वो पतिव्रता है, उस पतिव्रता के कारण मेरी जो है लोग पूजा करते हैं। ठीक है संगत जी, पूजा करते हैं। तो कह रहे ठीक है, तो क्या करते हैं? कह रहे अब देखोगे, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कपड़ा अपने गले में डाला हुआ, चद्दर सी। तो उन्होंने क्या किया, चद्दर को ना सर पे रख लिया लपेट के। तो उनको बोला कि अपनी वाइफ को, लोई को बोला, लोई जाके, लोई जी उनकी वाइफ थी कबीर जी की, लोई जाके मैं चद्दर नहीं मिल रही, कहाँ पे है चद्दर? तो वो कह रहे कि चद्दर देखती हूँ मैं, कहाँ पे है? देखिए लोई जी ने चद्दर देख ली सर पे, मगर वो बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो पतिव्रता थी, उनके हुक्म में थी। तो उन्होंने देखा, तो लोही जी ने जब ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, तो इधर नहीं मिली, उधर नहीं, काफ़ी देर ढूंढती रही। तो इधर गई उधर गई। तो ये देखिए कि उनके हुक्म में रही हो, ये पतिव्रता है। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही उन्होंने कहा कि लोई अब बारिश आने वाली है, तो हम ऐसे करते हैं कि देखो बादल का कोई टाइम ही नहीं था, ना बादल था ना कुछ था। सुनिए आप, ना बादल था ना कुछ था, तो भी उन्होंने बोला कि अब बारिश आने वाली। देखो मेन होता है हुक्म, जो पति बोल रहा है वो हो गई। जैसे गुरु नानक जी ने बोला था भाई लैना जी को कि कहते हैं कपड़े सुखा दे, धूप आ रही है तो रात हो रही, तो वो हुक्म होता है। तो ऐसे ही लोई जी ने तो कहा हाँ स्वामी जी मैं जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि बारिश आने वाली, तो छत चोरी है, छत चोरी है, इसको ना अब सही कर लेते हैं, लीक करेगी तो पानी सारा भटकेगा, पानी इसके अंदर सारा गिरेगा। तो क्या ठीक है स्वामी जी। तो क्या करना है स्वामी जी? तो वो लेके आओ, मिट्टी लेके आओ। तो मिट्टी लेके आए। मिट्टी में क्या कह रहे, मिट्टी में जो है ना देसी घी लेके आओ। तो वो देसी घी ले आई लोई जी। तो देसी घी लेके आई। तो उन्होंने क्या करा, कह रहे इसके अंदर देसी घी को गूंदो, आटे के अंदर, इसके मिट्टी के अंदर। उसने मिट्टी में देसी घी डाल दिया, उसको गूंद के कह रहे इसको लगाओ छत के ऊपर, लीक नहीं करेगा। तो उसने उसमें भी लगा दिया। तो ठीक है, ये करा। तो ऐसा क्या हुआ, देखिए ये खाली एक हुक्म, मैं आपको बता रहा हूँ हुक्म किया, आप मत करना ऐसे। आप नकल का क्या असर होता है, अभी आप पता है जो नकल करते हैं ना उनका क्या हाल होता है ऐसे। तो आपको बताता हूँ। तो सेठ जी ने बोला ये बात है, मैं भी ऐसे, सेठ जी मन में सोचा चलो मैं घर जाता हूँ। वो घर में गए, तो घर में जाके बोला कि लोई जी को कि लोई जी कहते हैं आप जरा उनके, लोई जी कह रहा हूँ, उनके सेठ की बीबी जी को, अपनी वाइफ को बोला उन्होंने, कहते हैं तो जाके करा हुक्म कि तो आप तो मेरी ना सारी बात माना कर, तो मुझे जो कृपा होगी मेरे पे। ठीक है, तो क्या करना है? कह रहे ऐसे करो कि अभी बारिश आने वाली है। वो कहती कि इसको क्या हो गया आज, ये मौसम तो सही है, बारिश कैसे आने वाली है? ठीक है संगत जी, फिर मौसम सही है, इसको क्या हो गया आज, पागल हो गया क्या आज? तो वो कह रहे कि ये ठीक बात माना कर, ठीक है मानती बात, ठीक है। वो क्या हुआ, उसको जो है लोई जी को जो लोई जी ने जो बोला था वही करने लग पड़ा। तो कह रहा कि जाओ देसी घी लेके आओ। तो देसी घी किसी लिए लेके आना है? कह रही देसी घी भी लेके आओ, मिट्टी भी लेके आओ। क्या किस लिए चाहिए देसी घी मिट्टी, बताओ तो। कह रहे कि लेके तो लेके आए। तो जब लेके आए तो उसको जो कह रहे इसको इसमें डालो, घी को मिट्टी में डालो। यार पागल हो गए क्या तुम, देसी की मिट्टी में क्या करेंगे? तो कह रहे कि उन्होंने सारी घर वालों को बुलाया, घर वालों ने उनको क्या पागल खाने में ऐसा पीटने लग पड़े, क्या हो गया तुम्हें? तो उतने में कबीर जी जा रहे थे वहाँ से। कबीर जी को उसने कहा, कबीर जी को कबीर जी ने बोला था ऐसे थे। तो कबीर जी ने कहा ना नकल, देखिए संगत जी, कबीर जी की बात उसे नकल करने के लिए किसी ने नहीं बोला। अपना अपना तुम्हारा भक्ति होती है, तो वो भक्ति के हिसाब से होना चाहिए। किसी की नकल करोगे तो ऐसे ही तुम कबीर की तरह पिटोगे, उनकी तरह जो वो नहीं है, जो उनका वो था
सेठ उनसे पीटोगे तो सेठ ने नकल करी। तो ऐसे ही आपको सोचना है कि देखिए नकल कभी नहीं करनी है आपको। तो अपने घर में जैसे बीवी आपको गुस्सा करती है तो कोई बात नहीं, वो आपकी कर्म है। आपको कथा सुनाई थी ना कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सारे शरीर हमें नियत मिलते हैं। गुस्से वाली वाइफ हमारे कर्मों के साथ मिलते हैं, हमारे कर्म होते हैं, उसमें हमारे कर्म होते हैं, उसी हिसाब से हमें सारे रिश्ते मिलते हैं। क्योंकि अब रिश्ते होंगे तो उसमें हमें निभाना ही पड़ेगा। पति हमारा श्रेष्ठ होता है तो मांगी हमारे आपको सोचना होगा कि गुरु की कृपा होती है, मगर आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना। और गुरु की कृपा क्यों नहीं होती कि आप ये चीज़ें तो अमृत वेला संभालेंगे सब कुछ सही होगा, क्योंकि सारा कुछ अमृत वेले में ही है। अमृत वेला संभालने से आपके कोई दुनिया का ऐसा कष्ट नहीं होगा, ऐटोमेटिक हो। जो आपको कष्ट नहीं भी पता होगा वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि गुरु जानता है कि आपके अंदर क्या दिक्कत आने वाली है। तो गुरु को पता है कि वो पहले ही आपको इशारा करता है कि आप अमृत वेला संभालें। आप समझते नहीं हैं, फिर आप दुखी होते हैं। दुखी होने से पहले आप कहते हैं ना, दुख में सिमरन करे सुख में क्यों नहीं करे, सुख में सिमरन करेगा तो दुख काहे को होए। ठीक है, तो सुख में सिमरन करता रहेगा तो दुख ही नहीं आएगा। दुख आएगा मगर उसका जो है कवच बन जाएगा, तो तुम्हें सहने की शक्ति मिल जाएगी और तेरे अंदर ताकत भरेंगे गुरु। और गुरु की कृपा आप पर ऐसी होगी कि आप मानोगे नहीं। गुरु आपके अंग संग होता है तो दुनिया की कितनी बड़ी ताकत है कि कोई भी गम आ जाए आपको उससे बचाएंगे, क्योंकि गुरु सबकी रक्षा करता है। और गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप गुरु को मानते हैं, गुरु की मेहर होती है आप पे। और अमृत वेले की तो मेहर होगी। अमृत वेला में क्यों कहता हूँ संभालिए, कि अमृत वेले में ही मेहर होती है सारी। क्योंकि अमृत वेला नहीं संभालेंगे तो आप ऐसे ही खाली चले जाएंगे, खाली आए हैं खाली चले जाएंगे। और आपको बता दूं कि आपको जैसे कोई कष्ट होता है अमृत वेले में, जैसे आपको नींद आती है तो कुछ मत करिए। नींद आती है तो आपने कुछ नहीं करना, उठ के बैठ जाइए। गुरु नानक जी मैं आपके लिए बैठा हूँ, आप ही मुझे बैठाइए। हे वाहिगुरु, ए अल्लाह, तू मुझे बख्शिश, मेरी नींद को भगा, तू ही भगा सकता है। मैं तेरे लिए बैठा हूँ, तू ही मुझे जो है कृपा करने वाला है। मैं तो एक कीड़ा हूँ नाली का, ऐसे बोलिए, मैं नाली का कीड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। जो तू करेगा वही मेरी कृपा, तेरी जो है कृपा जो है तू करेगा तभी मैं कर सकूँगा। तेरी कृपा के अलावा गुरु की कृपा होगी। अमृत वेला भी गुरु की कृपा के करता तभी होता है। अब ये मत सोचना अब गुरु जब उठाएगा तब उठेंगे हम। देखिए हम करता नहीं है, हम उसकी कृत हैं। ठीक है, हम उसकी कृत हैं। जो हाथ भी है ना, हाथ से जब हम कुछ करते हैं वो भी कृत है। हम परमात्मा के बनाए हुए हैं, हमने परमात्मा को नहीं बनाया, अभी सोच लेना। तो आप ये नास्तिक मत बन जाना कि हाँ हम जब कहीं कहते हैं हाँ जब परमात्मा जब अमृत वेला कराएगा तभी हम अमृत वेला संभालेंगे, जब आत्मा करेगा। तो आप ये भी कह दिया करो परमात्मा, अब थाली रख दिया करो सामने, थाली रख के बोला करो जब परमात्मा कहेगा तभी हम थाली में से रोटी मुँह में जाएगी। तो ऐसे क्यों नहीं बोलते? आप अपने मतबल के पीछे अमृत वेला संभालते नहीं है तो तरक देते हैं। रोटी जब रखते हैं तरक क्यों देते हैं? दारू की बोतल रखते हैं तो ये बोला करो परमात्मा जब तुम पिलाओगे तो पियेंगे। चिकन जब खाते हैं तो ये तब क्यों नहीं बोलते कि ये चिकन जब खाते हो ना, पाप करने के टाइम आप कहते हैं सोचते नहीं हो, और पुण्य करने के टाइम 100 बहाने लगाते हो, हमें परमात्मा कराएगा करेंगे, अभी हमारा टाइम नहीं आया, बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते संगत जी, मैं बता दूं। बुढ़ापे में काम वासना काम क्रोध इतना बढ़ जाता है, एक आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। अब राम राम करेंगे, मार ऐसे निकालेंगे मुँह से। आपसे मुँह दांत न्यू कैसे जपोगे आप? आपको सोचना होगा कि आप पाप कर चिकन खाने के टाइम और दारू पीने के टाइम, नशा तो सबसे गंदी चीज़ है। चिकन खाते चलो वो तो आपको तब माफ़ होगा कि आपको जो है आपकी मजबूरी है, आप नहीं छोड़ सकते। मगर आपसे परमात्मा से अरदास करें, ए परमात्मा मुझे ये मैं खा रहा हूँ, मांस खा रहा हूँ, कोई भी खा रहा हूँ, मुझे छुड़वाओ। उनसे अरदास तो कर सकते हैं आप, मगर आप दारू पीते हैं तब तो आपको बिल्कुल छूट नहीं है। क्योंकि दारू जो मत को जो हमारा ये बुद्धि को ख़राब कर देती है और कष्ट और बुद्धि को ख़राब कर देती है, हम बुरे से बुरे काम करते हैं। आपने देखा होगा कि इतने कांड हुए हैं, अरोसी कांड हुआ है तो उसमें सब दारू पीते थे ड्राइवर। तो आपको सोचना होगा कि दारू की कितनी बड़ी सज़ा है। नशे, अफीम,
गांजा, ये चीज़ें खाने वालों की इतनी बुरी गत होती है, इतनी बुरे कर्म होते हैं, उनकी इतनी बुरी सज़ा मिलती है, आपको पता नहीं है संगत जी। आपको मैं बताऊँ, नाम से नहीं जुड़ेंगे तो नशे से जुड़ेंगे। नाम खुमारी नानका पीऊँ मैं हरम। गुरु का नशा करिए ना, गुरु के नाम का नशा करिए तो वो आपको ऊपर तक लेके जाएगा। ये नशा, जो दारू का नशा, आपको नीचे गिराएगा तो आपको नरकों में ले जाएगा, और गुरु का नशा आपको सचखंड में ले जाएगा। गुरु का नशा क्या है? नाम जपो, वंड छको, और नाम जपेंगे उतना ही आपको गुरु का प्रेम मिलेगा, गुरु का कृपा मिलेगी। गुरु की कृपा कैसे मिलेगी? सेवा भी करिए नाम जपते हुए, जूठे बर्तन धोइए। आपके अंदर क्रोध है तो जूठे बर्तन धोइए, आपका क्रोध बुद्धि शांत होगा, क्योंकि उसमें निम्रता आती है। आप लोगों के जूठे बर्तन धोएंगे, जूते लेके जाइए, जूतों में पॉलिश करिए, जूते की धूल, जो चरण धूल होती है उनकी अपने मत्थे पे लगाइए। संगत की, पता नहीं कौन सी संगत की चरण धूल से आपकी किस्मत खुल जाए, और आपकी किस्मत खुलेगी। तो आपको पता है ना, एक मैंने कथा सुनाई थी कि चरण धूल से ही उसको स्वर्ग लोग में नरक लोग शांत हो गया था। तो यही बात है कि आपका नरक सरक सब खत्म हो जाएगा। कि अब गलती से भी आप चरण धूल पड़ जाए संतों की, तो आपको कृपा इतनी होती है, अब मान नहीं सकते गुरु की कृपा कैसे होती है। आपको समझना होगा संगत जी कि नाम की, अमृत वेले की महिमा क्या है, क्योंकि अमृत वेले में ही सब शांत होता है। मैं आपको बताया था, माया का जो है कमज़ोर होती है। माया कमज़ोर क्यों होती है? कि सारी दुनिया सोई होती है, तो सारी दुनिया सोई होती है, सारी दुनिया हम बातें करते हैं, काम क्रोध के बारे में करते हैं, लोभ के बारे में करते हैं, वो नेगेटिविटी नहीं होती। माया सब सो गए, सब जो लैंग्वेज जो चलती हैं, आवाज़ें आती हैं, उससे जो है काम, ये माया ताकतवर होती है, माया फिर काबू में कर देती है। तो तभी तो कहता हूँ कि अमृत वेले में आप कहते हैं 1% जपेंगे तो आपको पूरा फल मिलेगा। पूरे दिन जपते रहेंगे तो आपको कुछ फल नहीं, एक पल जपेंगे ना, आपको पूरे दिन की, जैसे पूरे दिन आप जपते हो तो अमृत वेले में एक पल जपेंगे तो उसका पूरा फायदा है। पूरे दिन आप जपते रहोगे राम राम राम, और अमृत वेले में थोड़ा जपोगे तो उसके बहुत फल है, क्योंकि अमृत वेले की महिमा बहुत है। अमृत शांत होता है और गुरु की कृपा इतनी होती है कि आप मान नहीं सकते। जो अमृत वेला संभालेंगे तभी आपको मालूम होगा कि मेरे कहने से नहीं होगा, क्योंकि सबकी अपनी अवस्था होती है। सब ने गूंगा गुड़ खाए, जिसने गुड़ खा के भी नहीं बता सकता कि गूंगा कैसे बताएगा गुड़ कैसा है, मीठा है। गुड़ तो अब पता मीठा, मगर जो चीज़ वो खाता है, ये एक कहावत है कि गूंगा खा के गुड़ कैसे बताएगा कि मीठा ऐसी है। अमृत का उसको ही पता होगा जो जिसने अमृत पिया है। तो हर कोई अमृत का टेस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि आप अमृत पिएंगे तभी आपको गुरु की कृपा होगी, नहीं तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। और गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी? होती है, मगर ये चीज़ें आप इतनी कथा सच्ची घटनाएं हैं कि कहीं के कपाट खुल गए, कहीं के परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और आपको बताऊं कि इतने दुनिया में आए हैं, संसार में, वो ऐसे थोड़ी आए हैं, कुछ ना कुछ मिला तभी तो आए हैं। दुनिया पागल थोड़ी है कि नाम जपती है। नाम जपना कोई बच्चों को खेल नहीं है। इसको आप किसी को मत बोला करो कि वेलों का काम है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो आपको ये कहेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला संगत जी। चलिए आपको अब आगे बताते हैं, और आगे और बताते हैं, और नाम के बारे में चलिए और चलते हैं और आगे बताते हैं। संगत जी, आपको जो है ना, हमें समझाने के लिए सच्ची घटनाएं और कथा कहानियाँ सुनानी पड़ती हैं, क्योंकि आपका जो मन है ना, काबू में नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो जो काबू में आने के लिए आपको कथा कहानी तो समझानी पड़ती है। इसलिए आपको मैं बताता हूँ कि आपको एक कथा सुनाता हूँ गुरु गोबिंद सिंह जी की, जो अमृत वेले के ऊपर है कि अमृत वेले नाम जपने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, और अपनी कितने कुर्बानी, अमृत वेले की कितनी बड़ी महिमा है। आपको पता चलेगा कि अमृत वेला कितना ज़रूरी है संभालना। आपको ये घटना सुनकर आपको तो जिसका अमृत वेला बनेगा, और सिखों का अमृत वेला बनेगा। क्योंकि जो सिख हैं उनको पता नहीं है कि आपके पास कितनी बड़ी दात है गुरु गोबिंद सिंह के, गुरु ग्रंथ साहब। तो और जो हिंदू हैं, जो मुसलमान वीर हैं मेरे, तो उनको भी पता चलेगा कि नाम की महिमा कितनी है। और आपको भी बताऊंगा। चलिए देखिए, गुरु गोबिंद सिंह जी जब युद्ध से, आपने पता है कि जब युद्ध हो रहा था तो एक बार जा रहे थे, तो आपको पता है कि अमृत वेला हो गया था। ठीक है, अमृत वेले में उन्होंने क्या किया, 500 सिंह थे उनके पास। 500 सिंहों में से उन्होंने क्या किया कि जब अमृत वेला हुआ तो आशा की वार क्या होता है संगत जी?
हर गुरुद्वारे में अमृत वेले में आशा की वार स्टार्ट होती है। तो आशा की वार गुरु की कृपा है उसमें। तो ये गुरबानी का नित्य नेम है एक तरह का अमृत वेले में। तो ये आपको सब संभालते हैं जो गुरुद्वारों में ज़्यादातर, क्योंकि संभालने चाहिए। जो जिस गुरुद्वारे में ये नहीं करते, जिस गुरुद्वारे में किसी राहगिरी को आश्रय नहीं देते, जिस गुरुद्वारे में रात को जितना मर्जी टाइम हो, रात को चाहे आपका ये नियम है इनका नियम बता रहा हूँ मैं कि गुरुद्वारों में नियम है कि रात को, गुरुद्वारे का मीनिंग ये है, पहले होती है धर्मशाला। पहले जो गुरु नानक के टाइम पे धर्मशाला कहते थे इनको, तो अब कहते हैं गुरुद्वारा, गुरु का द्वारा, ठीक है। पहले कहते धर्मशाला की धर्म की बातें होती हैं वहाँ पे धर्मशाला। तो लंगर और पंगत स्टार्ट ही है। तो इनमें जो है बहुत बड़ी बात है कि इनमें क्या, जो गुरुद्वारे में जो रात को चाहे जिस टाइम भी कोई आ जाए उसको भूखा नहीं छोड़ना चाहिए, जितना हो सकता है उसकी सेवा करनी है और रहने का इंतजाम करना। आप देखोगे दरबार साहिब, बंगला साहिब, शीशगंज गुरुद्वारे, जितना भी हो सकते रहने का इंतजाम अब जाते रह सकते हैं। तो ये नियम है, ठीक है जी। तो बता दूं आपको, तो ये नियम शुरू से आ रहा है। तो आपको मैं बताऊं, नित्य नेम तो है ही। तो आपको बताऊं कि अब बताता हूँ गुरु गोबिंद सिंह जी की कथा। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत वेला संभालने के लिए क्या किया बताता हूँ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत वेला जब संभाला था, गुरु गोबिंद सिंह जी की तो मैं क्या करूं, मैं उनका तो दीवाना हूँ। उनकी मैं जब उनकी बात आती है ना, तो मेरा जो है ना भाव अंदर से मन भर जाता है। तो भर जाता है कथा करने के लिए, मुझे ना सोचना, मेरा रोमटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुझे तो अलग ही फीलिंग, मेरा पता नहीं लिव लग जाती है। गुरु गोबिंद सिंह के नाम लेके ही मेरा परमात्मा याद आ जाता है। तो आप देखिए गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरु 10वें गुरु हैं जी, वो 10वें गुरु का कहते हैं, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानने के लिए बोला है। उन्होंने ये बोला है, जो मेरा नाम दहाए वो नरक में जाए। देखिए राजा अजीत सिंह ने उनका जो है, उन्होंने राजा अजीत सिंह ने उनकी जो है यादें बनाई हैं। कहते हैं नज़ीर साहब में कितना बड़ा गुरुद्वारा बनाया है उनका। और देखिए दरबार साहब में, और उनके काफ़ी गुरुद्वारे बनाए हैं। और जब आपको पता है राजा रंजीत सिंह उनकी वर्षी क्यों मनाते हैं, जनक राजा जनक, राजा हरिचंद जी जो दान थे, ऐसे राजा कहाँ हुए आजकल, कहाँ हो रहे हैं आजकल, तो अपने मत बले रहे। आपको सोचना होगा कि इतने इतने महान राजा हमें उनकी वर्षी मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? वो क्योंकि वो गुरु को सबसे आगे रखते थे। आप भी गुरु को आगे रखेंगे तो आपका भी सारा कल्याण होगा। संगत जी बता रहा हूँ, आप भी सबसे आगे रहेंगे। चलिए आपको मैं बताता हूँ गुरु गोबिंद सिंह जी का। तो उन्होंने जो है वर्षी मनाई, तो ये चलो आपको गुरु गोबिंद सिंह की कथा सुनाता हूँ। तो गुरु गोबिंद सिंह जी क्या था कि जब अमृत वेला हुआ तो उन्होंने कहते अमृत वेला संभालते हैं सारे, आशा की वार स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो सिखों ने बोला कि हमारे पीछे सैनिक पड़े हुए हैं, आप आशा की वार की कह रहे हो। तो गुरु गोबिंद सिंह ने बोला कि आशा की वार के लिए मैं, अमृत वेले के लिए मैं, अमृत वेले में मैं सिपाही क्या, पूरा अपने आप को, अपने सारे सिपाहियों को, अपने आप को भी वार सकता हूँ, अपने आप की भी जान दे सकता हूँ, अपने आप को भी शहीद कर सकता हूँ मैं। गुरु गोबिंद सिंह ने ये बोला। देखिए आशा की वार की कितनी बड़ी कीमत है, अमृत वेले की कितनी कीमत है। आपको पता है जो है आजकल जो पंजाब में और हर जगह नशा क्यों फैल रहा है ज़्यादा, और सिख जो है, सिख ज़्यादा से ज़्यादा नशे में क्यों कहते हैं नशे में क्यों कर रहे हैं ज़्यादा? क्योंकि उन्होंने अमृत छोड़ दिया। जो अमृत वेले में अमृत रस पीते थे, वो अमृत वेले में अमृत रस पीते थे। सिख की जो ये जो शरीर में पगड़ी बांधते हैं और जो बाल केस रखते, दाढ़ी रखते, इसमें जो शक्ति, अमृत की शक्ति आ जाती है। अमृत वेले संभाल लेते हैं, उसमें शक्ति जो है, जो अंदर शक्ति हो जाती है, सेफ हो जाती है। और जो पगड़ी बांधते हैं उससे शक्ति हमेशा रहती है, और नाम खुमारी रहे दिन रात, उनको खुमारी चढ़ी रहती है। फिर इतना बड़ा महत्व था। बाल भी कटा दिए,
नशे भी कर लिए, जो चीज़ गुरु गोबिंद सिंह जी मना करते थे वो चीज़ कर रहे हैं। गुरु की जब नहीं मानोगे तो आप ऐसे ही आपके साथ होगा, और आप गुरु की नहीं मानोगे तो गलत राह पे जाओगे। जो गुरु की नगरी में ही आप इतने गलत कर रहे हो। गुरु सिख को समझा, मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप सुधर जाएं और अपने नित्य संभालें और अपना 5 बानियों को पाठ करें, और अमृत वेला संभालना ही पड़ेगा। तो दिन में आपके दिन पलट जाएंगे। जो बीबियां हैं, उनके घर की बीबियां, उनको तो ये करना करेंगे तो उनका अपने आप ही होगा। कई आंटी को फ़ोन आता, जाते में पंजाब से फ़ोन आता है कि अमृत वेला मेरे बच्चे दारू पे, मैं करो, कह रहे हम तो करते हैं संगत जी। मैं बताऊं, अमृत वेला करते होंगे ना तो आप कष्ट नहीं आएंगे, तरीके से करेंगे तभी आएगा। आप जब मैं करेंगे, मैं अपनी अपनी चलाते हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे करो। कई कहते हैं हम तो ये करेंगे, शाम को ये वाला जाप करते हैं। मैंने कहा एक ही जाप करो तभी आपको असर होगा। चलो आपको बताता हूँ, गुरु गोबिंद सिंह उन्होंने अपने 250 सिंह वार दिए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत वेले के पीछे, देखिए, समझा, 250 सिंह वार दिए अमृत वेले के पीछे। क्यों वारे? कि हमारी सिख इतिहास में पता चलेगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने 250 सिंह वार दिए, आधी सेना खत्म कर दी, ठीक है, अमृत वेले के पीछे। तो आप सोचिए कि अमृत वेले की कितनी बड़ी महिमा होगी, अमृत वेले की कितनी बड़ी मेहर होगी कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने 10वें गुरु अमृत वेले के पीछे। और आपको पता है कि अमृत की कितनी महिमा, नाम जपने की कितनी महिमा है। आपको पता होगा कि जो मीराबाई थी, कौन थी मीराबाई? आपको पहले पता है कि सब जंगल होता था, ज़्यादातर जंगल ही था। तो जब उसको घर में रहने देते, जब नाम जपती थी तो वो घर में कोई रहने देता था, उसके राजा ने भी निकाल दिया था और सब ने निकाल दिया था। तो वो जंगलों में भटकती रहती थी, तो कहीं ठिकाना में सो जाती थी। तो आप सोचोगे कि वहाँ पे हर तरह, देखिए, बुरी आत्माएं हर युग में होती हैं। हर युग क्या होता है संगत जी? युग हमारे विचार होते हैं। आपको पता है, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, कुछ नहीं बदला, इंसान बदला है। इंसान क्यों बदला है? कि हमारा जो है शरीर बदल गया, हमारा क्योंकि हमने हमारे विचार बदल गए। विचारों से ही युग बदलता है। अभी आप अमृत वेला संभाल लो, आपके अमृत वेला संभालेंगे ना, अभी आपके अंदर ही कहते हैं सतयुग आ जाएगा। अभी सतयुग, ये सतयुग होगा आपका विचार हो। सारे काम विचारों से होते हैं संगत जी, मैं बताऊं। अब देखिए, मीराबाई थी, मीराबाई अमृत वेला नाम जपती थी। उसके जो आसपास भी आते थे बुरी आत्मा मतलब कि बुरे इंसान, जो गंदी ख्यालात के, उनके ख्यालात अपने आप चेंज हो जाते थे। अमृत वेले की शक्ति है कि आपके सामने कोई लड़की, कुछ भी है, अमृत वेला संभालेंगे, लड़की, लड़का, अब लड़की और लड़का, आपके उनके विचार बदल जाएंगे ऑटोमेटिक, आपसे धार्मिक विचार के हो जाएंगे। आपको पता है कि एक कथा तो सुनाई थी मैंने, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम की, कि अमृत वेला संभालती थी, उसको जो है ये जो है मुग़ल राजा ले गया था। तो मुग़ल राजा लेकर अपने वहाँ ले गया था, तो उसको शेर नज़र आए थे, शेर कि उसने अमृत वेला संभालती थी। वो 4 घंटे का संभालती थी, वो 2.5 घंटे का अमृत वेला संभालो तभी आपको मेहर हो जाएगी। 4 घंटे का अमृत वेला संभालती थी तो उसको शेर नज़र आ गया, उसको, उसकी इज्जत बच गई थी। और ये कलयुग की भी और अभी की बात है। ये एक अंग्रेजनी जो थी, उसने जो है अमृत वेला संभाला था। उसका क्या मेहर हुई बताऊँ आपको। उस पर इतनी बड़ी मेहर हुई कि आपको पता है कि वो जॉब करती थी, वो अंग्रेज से सिख बन गई थी। तो उससे अमृत वेला संभालती थी। उसने सुना था ये कथा, जो कथा मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, कि एक वो मुग़ल वाली कथा, वो सुनी थी। अमृत वेला संभाल के उसने अमृत वेला संभाला। तो उसने जो जैसे पार्किंग में नीचे गई, पार्किंग में नीचे ना बेसमेंट में गई, तो बेसमेंट में कई लड़कों ने उसको पकड़ लिया। तो क्या हुआ, उसने बोला ना, वाहिगुरु सतनाम, तो ऐसे बोला उसने हाथ उठा के, तो पीछे गिर गए। तो जब उठे ना वो, तो देखा उसके आसपास शेरों का, जैसे मैं बताया, शेर आ गए। तो देखिए, शेर सिंह ऑटोमेटिक ही वो धार्मिक स्थल को जो भी को आपकी रक्षा जरूर करते हैं। आप अमृत वेला संभालो, आपके अंग संग रहेंगे परमात्मा, और आपको गुरु की कृपा होगी।
मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपकी रक्षा गुरु करेंगे। इतनी कथाएं हैं, आपको मैं सुनाऊंगा ना तो पूरा कहते हैं पूरा 24 घंटे हो जाएंगे, तो आप गदगद हो जाएंगे। ऐसी कथाएं अमृत वेले के बारे में, क्योंकि मैं अमृत वेले में जोर देता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अमृत वेला संभाल लिया, आपके कोई करने की कई तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। आपका तीर्थ आपके घर पे आएगा, गंगा आपके घर पे आएगी। पता है ना आपको, गंगा संतों के पास जाती क्यों जाती है? कि अमृत की, नाम की महिमा, अमृत की महिमा, सारी नाम और अमृत की महिमा है। अमृत आपके कंठ में जाएगा और आपके चक्र हैं सारे चक्र जाग जाएंगे, आपको सचखंड में पहुंच जाएंगे आप। ये बहुत मेहर है अमृत वेले की संगत जी, मैं बता रहा हूँ आपको सोचना होगा कि अमृत वेले की मेहर के आगे कुछ नहीं है, और आपको ये नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं तो भटकेंगे। मैं बताऊँ, अमृत नहीं लेंगे तो जहर पियेंगे। देखिए, अमृत वेले में होता है अमृत और सारा दिन होता है जहर। अमृत वेला करेंगे, अमृत पियेंगे तो जो आपने जो जहर है, जहर अपने फिर आपको असर नहीं करेगा उसका, ठीक है। और सुबह नहाएंगे तो नहा के अमृत वेले बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होगा कि जो शिवजी जी ने, जो कहते हैं ना, शिवजी जी ने विष पिया था। विष क्या था संगत जी? विष जो ये कोई लोग समझते नहीं है, भ्रमित बातें कर देते हैं। वो विष होता है कि हमने जो है काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का विष, किसी का हमने, जैसे कोई हमें कुछ बोल रहा है, गलत मत बोल रहा है, उसको हमने बर्दाश्त कर लिया, वो कंठ में रख लिया, आगे नहीं भेजा, ठीक है। ये कुछ बातें रमज में कह देते हैं तो आपको समझ नहीं आती, फिर उसको उल्टा पुल्टा बता देते हैं। गुरु की कृपा होती नहीं है, फिर आप कहते हैं कि इधर ये किया वो किया। अब देखिए, मैं बताऊं आपको, जैसे कोई भी जो ग्रंथ होता है वो धीरे धीरे जो उसकी जो है लोग उसको लिखते हैं या बोलते हैं मुझ बनी, उसका जो है अपनी थोड़ी सी वो डाल देते हैं बनावट, अपनी बातें बना के डाल देते हैं, तो वो जो है कुछ बढ़ जाता है। गुरु ग्रंथ साहब जो है, आपको पता होगा, पहले बताया था कि खुद गुरु ने अपने हाथों से लिखा हुआ है, इसमें कोई हेर फेर नहीं हुआ, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। गुरु ग्रंथ साहब की महिमा का मैं क्या कहूँ, कि मैं इनका तो फ़ैन हूँ, तो फ़ैन मतलब कि इनका श्रद्धालु हूँ, तो इसीलिए मैं वाहिगुरु का जाप मंत्र जाप करता हूँ। कि आपको कहता हूँ कि वाहिगुरु से कहते हैं बहुत कृपा है। देखिए, वाहिगुरु और अल्लाह, इसमें बहुत जल्दी परमात्मा से मिलाने का मंत्र है। क्योंकि मैं बता देता हूँ, एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ। एक जैन फैमिली का था, उसने बताया था, मगर उसने ये बताया था कि मैं जो है इसको जो वाहिगुरु का मंत्र है, इसको जो कहते हैं, इसको जपने से जो है बहुत जल्दी, उसने ना बहुत मंत्रों पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ठीक है, बहुत मंत्रों पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो वो मंत्र बहुत जल्दी खींचता है आदमी को। वाहिगुरु एक अल्लाह। आप ये मत सोचना हिंदू मुस्लिम की बात मत कर देना। आप जो बात कर रहा हूँ मैंने करके देखा, मैंने भी करके देखा, मैंने वाहिगुरु करके देखा, अल्लाह नहीं करा। मैं बताऊंगा आपको, मैंने वाहिगुरु करा है, वाहिगुरु बहुत जल्दी खींचता है। मुझे भी बहुत जल्दी ध्यान लगता है, तो मैं अमृत वेला संभालता हूँ ना, मेरा बहुत जल्दी ध्यान लगता है। इसका प्रूफ क्या, मैं खुद करके देखता भी बता रहा हूँ मैं। और अल्लाह भी होगा, क्योंकि वो जो कहता है कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसने इसीलिए जो है पहले तो उसने जो बताया नहीं, क्योंकि वो कहता है कि मेरे जो जैन वहाँ के हैं। देखिए, हर किसी की ना सोचने की पाचन शक्ति का फ़र्क होता है। जैसे किसी को हैवी चीज़ें पचती नहीं है, किसी को ज्ञान की बातें सच पचता नहीं है। सच को कबूल कर लेंगे ना आप, परमात्मा को कबूल कर लेंगे, क्योंकि परमात्मा सच है। सच की जो आपको लगता है कि आपको ये दवाई लगने वाली है, दवाई खाएंगे ना आप, तो आप कहेंगे हाँ वो तो मुसलमान ने बनाई, हम नहीं खाएंगे, वो तो हिंदू में नहीं है। क्या ये क्या बात होगी? आपको सोचना होगा, गुरु की मेहर आप पे होती है, मगर आपको इन चीज़ों में पड़ेंगे तो आप भूखे रह जाएंगे और आप बीमार भी रह जाएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा सोचना है कि इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, और गुरु की कृपा होगी ज़रूर, ठीक है। और जो भी मंत्र आपको बहुत जल्दी में, देखो आप वाहिगुरु का मंत्र जप कर लें, इसमें कोई, देखो वाहिगुरु का मीनिंग क्या पता है आपको? वाहिगुरु में सब आ जाते हैं, राम, रहीम और श्री कृष्णा, सारे मंत्र में वाय
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, इसमें सारे निचोड़ है ये सारे वेदों का। तो आपने जप लिया तो आपको न्यारे न्यारे हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। अब इस चक्कर में मत पड़ा करें, ये है वो है जो वाहिगुरु में बहुत मैं जब खुद जपा, मैं सब बता रहा हूँ। वाहिगुरु तो मैं जपा ही है, और अल्लाह में भी होगा, क्योंकि जब हम वाहिगुरु है तो वाहिगुरु जब तो ये भी सही है, ये आप जप सकते हैं कोई भी फैमिली के, क्योंकि संजय गुरु है, ये सबका गुरु है। ये गुरु नानक कहते हैं राज करेगा खालसा, कहीं को ब्रह्मता की राज करेगा खालसा, सिख ही राज करेंगे। खालसा का मीनिंग है जो खड़ा रहेगा, जो सच्चा होगा वो राज करेगा। सच्चा कोई भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी सच्चा होगा। सारे जो सच्चे होंगे हिंदू में मुसलमान में, जो नाम जपेंगे वही राज करेगा, और बाकी रहना कोई, बाकी जो बुरे लोग हैं वो नहीं रहेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग यही है। आप ब्रह्मित में तो ये कि सिख बोलते हैं राज करेगा खालसा की, खालसा ही राज करेंगे। जो उन्होंने देखा होगा कि उनके चक्कर वगैरह बहुत कुछ है संगत जी, ये जो ब्रह्म लोग हैं ना वो कर देते हैं ये चीज़ें। तो आपको सोचना होगा कि गुरु की कृपा आप पर होगी, और आपको कुछ और जानना है तो बता देना, क्योंकि मैं आज का इतना ही, क्योंकि जितना कहेंगे उतना आप भ्रमित होंगे। तो नाम बस जपिए, सारे समझ सकते। और कोई छोड़ दो, मेरे नंबर व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे, और गुरु की कृपा आप पर होगी। गुरु की कृपा नहीं हुई तो मैं आपको लिख के देता हूँ। अमृतवेला संभालिए ना, तो आपको कुछ देर 2.5 घंटे का अमृतवेला संभालिए, 2.5 घंटा कट जाए आपका, और गुरु की कृपा आपके अंदर होगी। और एक ही नाम जपना है एक ही टाइम पर, और एक जगह हो तो आपको बदल दी नाम जपना है। जैसे किसी का मजबूरी है, कोई नहीं जप सकता, कोई जैसे जगह का बदलनी पड़ती कि जाना पड़ता, अलग बात है। मगर आप कोशिश करिए ज़मीन पे बैठकर चटाई बिछा के अपना नाम जपना। एक जगह जपेंगे आपको जल्दी वो जगह चार्ज हो जाती है, मैं बताता हूँ। और उसमें क्या है, आपको चटाई को बिछानी है कि आपको पता होगा कि ये बात बताऊंगा आपको हजम नहीं होगी, क्योंकि कईयों को हजम नहीं होती, कहते हैं कईयों को घी हजम नहीं होता है ना, ऐसी सच्ची बातें हजम नहीं होती। तो ये बात नहीं बतानी, बस आप चटाई पे रखना है। तो आपको पूछना है, प्राइवेट में फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि हमने जो है चटाई पे रख के क्यों करना है, हमें कोई ऐसे बिना चटाई की प्रॉब्लम है, मैं बता दूंगा, क्योंकि हर किसी को ये हजम नहीं होती। और आपको देखो, आप बताऊं आपको कि ज़मीन, जो हमारी ज़मीन है वो हर चीज़ खींचती है, हमारे जो है अंदर के काम, लोग अहंकार के जो विचारों को खींचती है। इसलिए हमें ज़मीन के जो खींचती है 400 मील तक ज़मीन खींचती है। हमें जो है परमात्मा से मिलना है, जैसे परमात्मा से मिलते रहेंगे, और हमें जो है फिर ये चीज़ें हमें खींचना बंद कर देगी, ज़मीन भी खींचना बंद कर देगी, काम क्रोध भी खींचना बंद कर देंगे। चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, और आगे मिलते रहेंगे आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना सारी संगत से। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और आप भी खुश रहें। हमें तो संभालते, कोई सवालों का जवाब चाहिए तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे आ रहा है। और जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। अल्लाह हाफिज। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबका भला करे वाहिगुरु, अल्लाह भी भला करे, सबको भला करे, सबको प्यार से रहिए। कुछ नहीं है, मैं बता दूं आपको, सब एक नहीं, संसार में सभी रह सकते हैं। किसी की हमें एक धर्म बनाने की जरूरत नहीं है। जो कहते हैं ना हम एक ही धर्म, ये अच्छा है, सारे धर्म अच्छे हैं, इंसान बुरे होते हैं, धर्म सबके अच्छे होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। जय गुरु जी।